जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में दुर्ग सांसद विजय बघेल का अनशन जो है देर शाम से जारी है और अभी तक लगातार जारी है। ऐसे में उनका कहना है कि केस वापस होने तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। लोअर कोर्ट ने तीनों नेताओं की जो याचिका है, जमानत याचिका है, खारिज कर दी गई है। ऐसे में तीनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जो है भाजपा लगातार करती जा रही है। ऐसे में पाटन में मंडी परिसर में बनाए गए अस्थायी जेल में ये जो अनशन है जारी बताई जा रही है। मनाने की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम हो गई है, तो वहीं पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ऐसे में भिलाई मेयर समेत भाजपा के कई बड़े नेता अनशन स्थल पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के पाटन में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जो है लगातार बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड जो राइस है उस वितरण का जो योजना है जल्द ही शुरू होने वाला है। जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए आगामी 1 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस से फोर्टिफाइड राइस वितरण की अभिनव योजना जो है राज्य सरकार शुरू करने जा रही है, जिस पर आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होने वाली है। गौरतलब है कि आपको बता दें कि आखिरकार ये फोर्टिफाइड राइस है क्या। तो इस राइस में यानी कि इस चावल में लौह तत्व, विटामिन B12 और फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी कि FRK का मिश्रण होता है, जो लोगों को खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति कर देता है। अब देखना ये होगा कि ये जो योजना है कितने सफल तरीके से क्रियान्वयन हो पाता है। बहरहाल आगे खबरों की ओर बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ में मौसम का अपडेट आपके लिए लगातार बताते चले। जहां पर बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण प्रदेश के इन इलाकों में बारिश की संभावनाएं लगातार बनती जा रही है। आपको बताते चले कि राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल जो है छाए हुए हैं और कई इलाकों में जो हल्की बारिश है वो भी यहां पर लगातार देखी जा रही है। हालांकि यहां बारिश के आसार कम है, लेकिन आज दिन भर ऐसे ही बदली छाए रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में दोपहर बाद बारिश की संभावनाएं जताई गई है। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं बताई जा रही है। तो वही बिलासपुर में भी बदली की हालात हैं, लेकिन यहाँ रात के वक्त बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में काफ़ी मात्रा में नमी यहां पर पहुंच रही है। इसके वजह से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर के मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हालांकि प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि इस बार जो है संभावित बताई जा रही है। खैर, आगे खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर सरगुजा में बम्पर आलू उत्पादन से आलू का जो मूल्य है नियंत्रित होता है, लेकिन इस बार ये जो किसान है वो पिछड़ चुके हैं। जहाँ पर 1-2 अच्छी खबर यहां पर नहीं सामने आ रही है। सरगुजा जिले के मैदानी इलाकों में इस बार रबी में आलू की बुआई अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि 15 सितंबर के बाद सरगुजा में आलू लगाना किसान शुरू कर देते हैं। जिले में 6000 हेक्टेयर में आलू की खेती की जाती है, किंतु इस बार 1000 हेक्टेयर में भी किसानों ने आलू नहीं लगाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आलू की खेती पिछड़ने के कगार पर दिखाई दे रही है, जबकि किसानों के साथ जो है आलू के जो मूल्य है वो यहाँ पर नियंत्रित होते हैं यहाँ पर उत्पादन होने की वजह से। तो इस बार इसकी स्थिति जो है लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है मौसम के अनुसार। बहरहाल आगे खबरों की ओर बढ़े इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को दैनिक छत्तीसगढ़ को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटे के आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक प्रतिदिन इसी चैनल पर पहुंचाते रहें। बहरहाल आगे खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर महामारी की ताजा अपडेट आपको बताते चले। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर बीते 24 घंटे में 2830 नए केसेस सामने आए हैं। ऐसे में रायपुर में जो है 5 समेत प्रदेश में कुल 33 लोगों की जान इस महामारी से बीते 24 घंटे में चली गई है। जबकि ये जो मरीज मिले हैं उनमें कोरबा व जांजगीर में रायपुर में सबसे ज़्यादा जो केस है वो यहाँ पर मिले हुए हैं। वहीं दयालदास भी यहाँ पर संक्रमित बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो महामारी का जो आंकड़ा है, तो ये आंकड़े बढ़ने की वजह से छत्तीसगढ़ जो है देश में 16वें नंबर के स्थान पर आ गया है। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा व मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से ज़्यादा मरीज बताए जा रहे हैं।
तो ये तो हो गई आपके लिए महामारी के एक ताज़ा अपडेट छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। बहरहाल आगे खबरों की ओर बढ़े, जहां पर मरवाही उपचुनाव को लेकर के अपडेट आपको बताते चल, जहां पर बीजेपी की नामांकन रैली को प्रशासन ने यहां पर अनुमति नहीं दी है। अब 5 गाड़ियों से जो काफिला है वो यहां पर निकलने वाला है। ऐसे मरवाही उपचुनाव में बीजेपी की नामांकन रैली को प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी है। ऐसे में बीजेपी नेता होटल पिनाकी इन 5 गाड़ियों के लिए नामांकन के लिए भरने निकले हुए थे। ऐसे में इनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल थे और अन्य अतिथि भी यहाँ पर शामिल होने वाले थे, जबकि इनको जो है यानी कि रैली को जो अनुमति है यहाँ की प्रशासन ने नहीं दी हुई है। तो ये तो जो मतभेद की स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। खैर आगे खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर बीजेपी नेता के गैराज में 17 बोरी जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बेटे को, जो बीजेपी नेता है तो उसके बेटे को, और जो 17 बोरी विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ पर जो जब्त है वो करी जा चुकी है। ऐसे में राजधानी रायपुर जिले से लगे राजिम से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। यहाँ बीजेपी नेता श्रेयांश चौधरी के गैराज से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद किया है। वही मामले की जांच जो है सीएसपी अटल नगर रायपुर स्पेशल सेल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है वो यहां पर कर रही है। ऐसे में जानकारी के मुताबिक गोबरा नवापारा पुलिस की कार्यवाही कर मामले में बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद से गोबरा नवापारा पुलिस ने कार्यवाही करके 17 बोरी विस्फोटक जो सामग्री है वो यहाँ पर बरामद किया जा चुका है। तो ये तो अपने आप में थोड़ी सी सामंजस्य वाली स्थिति भी बनकर सामने आती है कि आखिरकार नेता के घर पर 17 बोरी, वो भी इतने मात्रा में विस्फोटक आखिरकार करके आ रहा था। बहरहाल आगे खबरों के बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद निकलकर सामने आए हैं, जो अपने आप में अच्छा संकेत राज्य शासन के लिए निकलकर नहीं सामने आता है। ऐसे में राजभवन सचिवालय में तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर पर राज्यपाल को आपत्ति यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर कहा है कि पहले इसके लिए सहमति लेनी चाहिए थी, बाद में जो ट्रांसफर की क्रिया है वो करनी चाहिए थी। ऐसा पहली बार है जब राज्यपाल अनुसुईया ने ट्रांसफर पर खुले तौर पर आपत्ति जताई है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मंदिर नहीं खोले जाने पर उद्धव सरकार से नाराजगी जता चुकी हैं। तो अपने आप में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद होना राज्य प्रशासन, शासन प्रशासन के लिए थोड़ी बहुत अच्छा संकेत जो है नहीं देने वाला है। तो ये तो हो गई खबर। इसी के साथ आगे खबरों की ओर बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ न्यूज़ आई है। जादू टोने के शक में 3 लोगों की जो हत्या का मामला है वो यहां पर सामने आया था, जिस पर अब 37 लोगों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला के अपर सत्र न्यायाधीश ने 6 साल पुराने हत्या के एक मामले में 37 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों ने एक परिवार पर जादू टोने के शक में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तो वहीं इस मामले में गाँव के कई लोगों के खिलाफ बलवा और हत्या का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था। तो वहीं 6 साल पहले घटी इस घटना के मामले में सुनवाई करते हुए काला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पी सिंह ने यह जो फैसला है वो सुनाया हुआ है और सभी आरोपियों को जेल यहाँ पर भेज दिया गया है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी न्याय जो है निकल कर सामने आ रही है और ऐसा कभी भी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर जो सजा है उसके माध्यम से सुनाया गया है। तो ये थोड़ी सी बहुत पॉजिटिव खबर भी निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर चकरभाठा एयरपोर्ट को लेकर के एक और अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर 3C का जो रास्ता है वो यहां पर साफ बताया जा रहा है। ऐसे में शासन और भारतीय सेना के बीच एक करार हुआ था जो कि वापस ले लिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है और 3 दिन में जो 4C दीवार है उसका काम जो है स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में विशेष सहमति से चकरभाठा एयरपोर्ट से लगी जमीन को सेना से वापस ले लिया गया है। तो वहीं जिला प्रशासन को शासन से मिले पत्र में बताया गया है कि जनहित और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए चकरभाठा एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा और इसके लिए सेना को दी गई लगभग जो 78 एकड़ जमीन है उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में आदेश हासिल होने के बाद कलेक्टर सारांश मित्तर ने, जो कि बिलासपुर के हैं, तो उन्होंने एयरपोर्ट का मुआयना किया है और उन्होंने इंजीनियरों को भी यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि 3 दिनों के अंदर एयरपोर्ट से लगी जमीन पर फेंसिंग का काम जो है, फेंसिंग का काम वो यहाँ पर पूरा कर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी खबरें प्रतिदिन इसी चैनल पर लाते रहें। दोस्तों, आज की खबरों को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।